हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 यानी कि धर्म युद्ध, जो कि अर्जुन देवचरण जी के द्वारा लिखा गया है। पहले आप लोग अर्जुन देवचरण जी के यहाँ पर आप लोग फोटो को देखकर समझ सकते हैं और इनकी जीवनी के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ा दिया हूँ और आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ सकते हैं। और साथ ही इसका हम लोग भावार्थ पूरा हिंदी मीनिंग के साथ एक्सप्लेन भी किया हूँ, जो कि आप लोग का उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग धर्म युद्ध कहानी को समझते हैं कि धर्म युद्ध कहानी में क्या क्या होता है, कौन कौन सी पात्र है। तो आपको पता होगा इसमें एक पद्मा है और एक उनकी माँ है और उनके पिताजी हैं। ठीक है, चलिए इतना बात आप लोग को क्लियर हुआ? यस सर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पद्मा कहती है किससे? अपनी माँ से। क्या कहती है? तो कहती है व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। आइडेंटिटी की मतलब होता है पहचान। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। अपनी माँ से बोलती है व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, एक महिला की पहचान क्या है माँ? फिर उसकी माँ जवाब देती है व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसी प्रश्न क्यों पूछती हो? तुम ऐसा प्रश्न क्यों पूछती हो? ऐसा बात तुम क्यों बोलती हो बाबू? ठीक है, किससे बोलती है? अपनी बेटिया रानी यानी पद्मा से। ओके, आगे देखिएगा। फिर पद्मा बोलती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरे से कैसे भिन्न हूँ? मैं एक दूसरे से कैसे भिन्न हूँ माँ? फिर माँ बोलती है यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो। क्या हो बाबू? तुम मेरी बेटी हो। आवर ओनली चाइल्ड, हमारी अकेली संतान, हमारी अकेली बच्ची। एंड योर फादर्स डार्लिंग, डार्लिंग का मतलब होता है दुलारी, दुलारी। और अपने पिताजी की दुलारी, अपने पिताजी की प्यारी। ठीक है, फिर अब पद्मा देखिए, पद्मा क्या बोलती है? फादर्स केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, फादर जो है वो, पिताजी जो है वो हमसे ज़्यादा पैसे से प्यार करते हैं। तुम कैसे बोल रही हो माँ कि हम अपने पिताजी की प्यारी हैं, हम अपने पिताजी की दुलारी हैं? पिताजी जो हैं वो हमसे ज़्यादा तो पैसे से प्यार करते हैं। इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव, प्यार की उपज तो हृदय से होती है ना माँ। फिर पिताजी तो रुपयों की ज़्यादा प्यार करते हैं, रुपयों पैसों से ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर उसकी माँ देखिए क्या बोलती है फॉर होम डज ही सेव, लेकिन वो जो वो सब रुपया कमाते हैं, वो सब धन का जो संग्रह करते हैं, वो किसके लिए करते हैं बेटी? तो ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, वह जितना भी रुपया कमाते हैं वो सब तुम्हारे लिए ही कमाते हैं, तुम्हारे लिए ही करते हैं वो सारा काम। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास हृदय नहीं है। क्या नहीं है बाबू? मेरे पास हृदय नहीं है। आप लोग को हम समझाने के लिए बार बार बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं, तो आप लोग जवाब दिया कीजिए। ठीक है, आगे देखिए पद्मा बोलती है बट आई डिडंट सी इट ऑफ यू, लेकिन मैं आपसे तो या आपके बारे में तो नहीं बोली, लेकिन मैं यह जो बात बोली तो ये आपको हृदय नहीं है, ये तो आप अपने पर ले रही हो ना। ये तो मैं आपसे नहीं कहा, ये तो मैं अपने पिताजी से कह रहा हूँ ना कि ठीक है। तो चलिए आगे देखिएगा। माँ बोलती है फिर आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं उनसे अलग नहीं हूँ, मैं उनसे किसी भी प्रकार से अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड हिज चेरिश द बॉन्ड, मतलब मेरी पहचान जो है उनसे ही बना है, मेरे पति के साथ ही बनता है और उसी अटूट बंधन में मेरी क्या है? आस्था है, मेरा बंधन है। ठीक है, मेरी बॉन्ड है। ओके, ये बात आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए होता क्या है, इंटर पद्मास फादर, पद्मा के पिताजी तभी आ जाते हैं और तुरंत बोलते हैं फादर तुरंत बोलते हैं पिताजी कि व्हाट इज दिस टॉक अबाउट दी बॉन्ड पद्मास मदर, ओ पद्मा की माँ, इस अटूट बंधन के बारे में क्या बातचीत चल रहा है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। आगे देखिएगा। फिर माँ जवाब देती है हियर इज योर फादर, लो तुम्हारे पिताजी भी आ गए। आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, तुम जैसा भी क्वेश्चन जानना चाहती हो, अब तुम जो भी कुछ जानना चाहती हो उनसे पूछ लो। फिर पिताजी बोलते हैं व्हाट इज इट माई चाइल्ड, बताओ बच्ची, बताओ बेटी क्या बात है? अपनी बेटी से बोलते हैं बताओ बेटी क्या बात है। फिर माँ बोलती है सी वांट टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, वह जानना चाहती है। फिर पद्मा की माँ ये बोलती है कि वह जानना चाहती है कि एक महिला की क्या पहचान है, एक महिला की क्या आइडेंटिटी है। ठीक है, फिर देखिएगा आगे। फादर बोलते हैं यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, जब तुम विवाह के बाद जान जाओगी। ठीक है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम अपने विवाह के बाद ये सब बात जान जाओगी। ओके, यही बात बोलते हैं कौन? पद्मा के पिताजी। फिर पद्मा बोलती है डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, देखिए फिर पद्मा तुरंत बोल देती है क्या एक महिला की पहचान उससे विवाह से ही बनती है, जो आप बोलते हैं कि विवाह के बाद जान जाओगी? ठीक है, ऐसी बात तुरंत बोल देती है अपने पिताजी से। फिर माँ बोलती है व्हाट इज ए वुमेन विदाउट ए हस्बैंड, एक पति के बिना पति का एक महिला की क्या स्थिति है? फिर पद्मा बोल देती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, फिर पद्मा तुरंत बोल देती है कि पर एक लड़की विवाह नहीं भी तो कर सकती है, एक लड़की जो है वह विवाह नहीं तो भी कर सकती है। फिर माँ बोलती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तुम ऐसी बुद्धिहीन, तुम ऐसी
अनलग्न बातें, अनलग्न प्रश्न क्यों पूछती हो। अपनी बिटिया से कहती है कि तुम ऐसी बुद्धिहीन वाली क्वेश्चन क्यों पूछती हो बार बार, ठीक है, हमेशा, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ठीक है। फिर पद्मा देखिए, पद्मा बोलती है व्हाट अबाउट ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, उस महिला का क्या होगा जिसका पति मर जाता है, फिर ऐसी बात पूछ रही है। फिर देखिए माँ बोलती है लाइफ इज हेल फॉर हर, उनका जीवन जो होता है वो नरक बन जाता है, ठीक है। फिर पद्मा जब क्वेश्चन पूछती है कि एक महिला की क्या स्थिति होगी जब उसका पति मर जाता है, तो फिर पद्मा की माँ तुरंत बोल देती है उसका जीवन जो होता है ना वो हेल बन जाता है, यानी कि नरक के समान बन जाता है, ठीक है। फिर पद्मा बोलती है दैट इज इनजस्टिस, या तो अन्याय है ना माँ। फिर देखिए माँ बोलती है यू निडंट टॉक टू जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें न्याय और अन्याय की बातें नहीं करनी चाहिए। फिर पद्मा बोलती है वाई, क्यों। फिर माँ बोलती है ओवर हेयर वोमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, महिलाओं को इस संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं है, ठीक है, माँ बोल देती है। फिर पद्मा बोलती है कि व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो फिर उनके अधिकार क्या हैं, फिर महिला की क्या अधिकार है। फिर फादर क्या कहते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, मतलब अधिकार तो समान व्यक्तियों के लिए होता है। फादर बोलते हैं अधिकार तो समान व्यक्तियों के लिए होता है। फिर पद्मा बोलती है वाई इज ए होम कंसाइडेड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुडंट लिव इन सच अ प्लेस, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि बोलते हैं पर घर का जो मूल भाव की जगह क्यों समझा जाता है, फिर ऐसी जगह पर रहना ठीक नहीं है, ठीक है, ये बात बोलते हैं कौन, पद्मा बोलती है, ठीक है। फिर ऐसी जगह रहना हम लोग के लिए ठीक नहीं है। फिर फादर बोलते हैं यू विल गेट दी सेम रिप्लाइज टू दिस क्वेश्चन वेर एवर यू गो, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि तुम जहाँ भी जाओगी ऐसे ही उत्तर पाओगी, ठीक है, मतलब इस जैसा तुम्हारा प्रश्न है, जैसा तुम्हारा सेम क्वेश्चन है, वैसा जैसा मैंने उत्तर बताया है वैसा उत्तर तुम सभी जगह पाओगी। ओके, देखिए अब पद्मा फिर बोलती है बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस। अब देखिए लेकिन एक महिला की जो पहचान होती है बाबू, क्या बोली फिर, एक स्त्री की जो पहचान होती है तो मानव जाति की पहचान है, एक स्त्री की पहचान तो मानव जाति की पहचान है, ठीक है। ए सोसाइटी सेंस ओमैन, एक समाज जो है, फिर समाज जो है उसकी अवहेलना क्यों करता है, फिर समाज जो है वो महिला की अवहेलना क्यों करता है। फिर फादर देखिए बोलते हैं दैट्स इज वाई दे से दैट मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी, इसलिए तो कहा जाता है कि विवाह के कारण ही एक स्त्री की पहचान स्थापित होती है। समझी मेरी बिटिया रानी, ये बात बोलते हैं कौन, पिताजी बोलते हैं। ओके, किससे बोलते हैं, तो अपनी बिटिया रानी से बोलते हैं। फिर देखिए पद्मा बोलती है सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी, अगर इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक अविवाहित बालिका जो है अगर वो शादी नहीं करती है, अगर एक लड़की जो है वो शादी नहीं करती है तो उसकी पहचान तो नहीं होगी। Why is that an unmarried man in venerated? अच्छा एक बात बताइए पिताजी कि अगर लड़की शादी नहीं करे तो उसका कोई पहचान नहीं होगा, अगर एक लड़का शादी नहीं करता है, एक पुरुष शादी नहीं करता है को संत, ठीक है, उसको संत कहा जाता है ना, जब अगर महिला शादी नहीं करती है तो उसकी पहचान नहीं होती है, और एक जब पुरुष शादी नहीं करता है तो उसको क्या बोला जाता है, बहु संत बोला जाता है। आप लोग सुने होंगे अरे तुम संत गाँव देहात में जो शादी नहीं करेगा कहेगा संते बनकर जिएगा, ऐसा बात कहता है ना। चलिए आइए देखिए वाइल एंड अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, मतलब कहता है जबकि एक अविवाहित महिला अनैतिक है ना, अनैतिक व्यभिचारिणी और कल्टा माना जाता है। वांटन का मतलब होता है प्यारे बच्चों व्यभिचारी, ठीक है। इमोरल मतलब आप लोग समझ गए होंगे अनैतिक, क्या होता है बाबू, अनैतिक होता है। तो मैंने आपको इस कहानी को बढ़िया तरीक़ा से समझा दिया। मैं ऐसा करूँगा ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो ये वीडियो देखकर कहेगा कि सर मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर हमसे इंग्लिश समझ में आता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ऐसे आपको क्लास 9 का इंग्लिश का हर चैप्टर को पढ़ाऊँगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं।